बच्चों, मैं मनीष कुमार आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल विद्या मंदिर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, हमने बच्चों पिछले वीडियो में साइंस का परिचय समझा था, यानी साइंस का मतलब होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास 10th यानी क्लास 10वीं का चैप्टर फर्स्ट यानी जैव प्रक्रम, ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे, समझेंगे और इसकी हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैव प्रक्रम में आखिर होता क्या है, यानी जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा बच्चों हेडिंग रहेगा जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, यानी इसको बच्चों हम इंग्लिश में कहेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम पहले यह समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम पोषण की वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना क्या करते हैं बच्चों, अनुरक्षण करते हैं, यानी अपना पोषण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, यानी इसके जैव प्रक्रम में इसके कौन कौन से पार्ट होंगे। इसे कहने का मतलब जैव प्रक्रम यानी पोषण हमें क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, आखिर हम समझेंगे पोषण होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बिना देरी के हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का मेरा हेडिंग रहेगा जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, क्या समझेंगे बच्चों, जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, तो आज हम समझेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो बच्चों इससे पहले हम समझेंगे पोषण, यानी पोषण होता क्या, यानी न्यूट्रिएंट, इसको क्या बोलेंगे, पोषण होता क्या है बच्चों। तो समझते हैं पोषक पदार्थ या पोषण कहते किसे हैं। तो पहले हम समझेंगे बच्चों पोषक पदार्थ के बारे में। ठीक है बच्चों, यानी क्या समझेंगे, पोषक पदार्थ। तो बच्चों पोषक पदार्थ कहने का मतलब यह है कि जिससे जीव अपना जीवन यापन करते, जैसे मान लीजिए एनिमल हो या यानी जंतु हो या पादप हो, यह सभी क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। आप कभी सोचे होंगे, कभी देखे होंगे कि जो बच्चा छोटा होता है वो बढ़ता कैसे है, तो वो सभी भी क्या करते हैं, पोषण करते हैं। आप कभी कोई जंतु यानी कोई जानवर को देखे होंगे, पहले छोटा रहता है, उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत क्या होता है, मान धीमे धीमे क्या होता है, बढ़ता है। तो वो भी क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। तो इसमें हम पोषण में यही समझेंगे कि पोषण में आते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम समझेंगे पोषण। ठीक है, तो पहले पोषण पदार्थ हम समझेंगे बच्चों कि पोषक पदार्थ पहले होता क्या है और पोषक पदार्थ में क्या क्या चीज़ आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक पॉइंट आपको बोर्ड पर लिखेंगे और आप भी अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों समझते हैं पहले पोषक पदार्थ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहला मेरा रहेगा यहाँ पे पोषक पदार्थ। ठीक है बच्चों, पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले हम समझेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे जो होते हैं पोषक पदार्थ, यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, यानी कहेंगे यहाँ पर हम लोग, यानी पोषक पदार्थ बच्चों, पोषक पदार्थ बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो 5 प्रकार में बच्चों हम सभी का अभी नाम जानेंगे कि कौन कौन से हमारे पोषक पदार्थ होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमारा हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा बच्चों, फिर बच्चों मेरा हो जाएगा वसा हो जाएगा बच्चों, फिर मेरा हो जाएगा विटामिन हो जाएगा,
फिर बच्चों मेरा क्या हो जाएंगे, 5 में हो जाएंगे खनिज लवण, यानी खनिज हो जाएंगे, खनिज लवण और रेशेदार, रेशेदार सब्जियां या फल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर समझा पोषक पदार्थ के बारे में, यानी कौन कौन से पोषक पदार्थ होंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग यहाँ समझेंगे कि इसमें से हमारा कौन सा बच्चों हमारा होंगे बहुल पोषक तत्व, यानी ज़्यादा एनर्जी देने वाले, और इसमें से कौन सा हमारा होंगे अल्प पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग कि अभी हम लोगों ने यह समझा कि पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार। ठीक है बच्चों, यानी 1 में हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, 2 में हो जाएंगे प्रोटीन, 3 में हो जाएंगे वसा, 4 में हो जाएंगे विटामिन और 5 में हो जाएंगे खनिज लवण और रेशेदार सब्जी या फल। बच्चों आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे पोषक तत्व के बारे में, पदार्थ के बारे में 6 प्रकार। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे खनिज लवण अलग कर देते हैं और रेशेदार सब्जी फल अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फिलहाल हम लोग 5 पढ़ेंगे, यानी ये दोनों को हम 1 में रख दिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर पहले हम समझेंगे, कुछ समझेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, यानी अल्प पोषक तत्व, और कुछ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे बहुल पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट करते चलिएगा और इसको आप, ठीक है बच्चों, तो इसको हम मिटाते हैं, अब इरेज करते हैं। तो बच्चों अब हम समझेंगे बहुल पोषक तत्व के बारे में। ठीक है बच्चों, यानी बहुल पोषक तत्व। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि बहुल पोषक तत्व होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो वैसा पोषक तत्व यानी वैसा पोषक पदार्थ जो हमें अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे आप लोग चावल खाते होंगे, रोटी खाते होंगे, ठीक है बच्चों, और कहने का मतलब दाल खाते होंगे, तो ये सब क्या है, हमारा बहुल पोषक तत्व है। ठीक है, यानी इसको हम अत्यधिक मात्रा में लेते हैं। क्या कभी आपने यानी फल ज़्यादा खाए हैं, नहीं खाए, यानी आप 1 से 2 खाते हैं, या आप ड्राई फ्रूट कभी भरपेट थोड़ी खाते होंगे, यानी 1 से 2 खाते होंगे। तो कुछ जो हमारे यहाँ पर होंगे क्या होंगे, बहुल पोषक तत्व होंगे, जिसमें हम आ जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे बच्चों, और क्या आ जाएंगे हमारा वसा आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम अधिक मात्रा में खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम यहाँ क्या लिखने वाले थे, बहुल पोषक तत्व, यानी क्या लिखने वाले थे यहाँ बच्चों हम, बहुल पोषक तत्व। बहुल पोषक तत्व तो अच्छा आप यहाँ बच्चों पदार्थ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा रहेगा। तो बच्चों हम समझते हैं कि बहुल पोषक पदार्थ होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, यानी परिभाषा लिखते हैं, यह होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे वैसे पदार्थ जो हमें अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे बहुल पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब बच्चों यह है
कि वैसे पदार्थ जो हमें अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे बहुल पोषक तत्व कहा जाता है, या बहुल पोषक पदार्थ भी यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुल पोषक तत्व बोलिए या पदार्थ बोलिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ समझा बहुल पोषक पदार्थ के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या बच्चों हमारे आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे मेरा, आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, प्रोटीन आ जाएंगे और वसा आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर समझा बहुल पोषक तत्व के बारे में, और अब हम लोग आगे समझेंगे अल्प पोषक तत्व के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा अल्प पोषक तत्व या अल्प पोषक पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देते हैं अल्प पोषक पदार्थ। आप तत्व भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कहने का मतलब है अल्प पोषक पदार्थ को हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं और बहुल को बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। तो उतना बच्चों हमको इंग्लिश में नहीं जानना है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो हम लोग हिंदी मीडियम में चलेंगे, ठीक है बच्चों। कहीं कहीं इंग्लिश यूज़ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग हिंदी मीडियम में चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम समझते हैं अल्प पोषक पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो वैसे पदार्थ जिसकी आवश्यकता हमें बहुत कम पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप विटामिन के, जैसे आप फल खाते होंगे, तो क्या आप भरपेट तो फल नहीं खाते होंगे, या तो आप 1 पीस या 2 पीस खाते होंगे बच्चों। अगर आप ड्राई फ्रूट यानी आप सूखा फल खाते होंगे, जैसे काजू किशमिश बादाम हो गया, अखरोट हो गया, तो आप लोग बच्चों भरपेट तो नहीं खाते होंगे, आप थोड़ा थोड़ा खाते हो, ताकि आपको आपके शरीर में जिस चीज़ की कमी है उसको पूर्ति कर सके, ठीक है बच्चों। तो अल्प पोषक तत्व में बच्चों यह होता है इसकी आवश्यकता हमें बहुत ही कम पड़ती है, यानी बहुत कम मात्रा में, ठीक बच्चों, इसको हम लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं और बच्चों हम समझते हैं कि अल्प पोषक तत्व होता क्या है, ठीक है बच्चों। वैसे पोषक पदार्थ जिसकी आवश्यकता हमें कम मात्रा की होती है उसे अल्प पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि वैसे पोषक पदार्थ, बच्चों इसको एक बार हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यानी वैसे पोषक पदार्थ जिसकी आवश्यकता हमें कम, यानी कम मात्रा की होती है उसे अल्प पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी क्या कहते हैं, अल्प पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम इसका समझेंगे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। तो बच्चों समझते हैं एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे बच्चों, इसमें हमें विटामिन आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे यानी खनिज लवण आ जाएंगे, उसके बाद बच्चों रेशेदार सब्जी या फल क्या आ जाएंगे, रेशेदार सब्जी या फल, ठीक है बच्चों। यानी बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक समझा,
यानी अभी हमने कंप्लीट किया बहुल पोषक तत्व और हमने कंप्लीट किया अल्प पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक ये समझ लिया। अब बच्चों हम एक एक करके तो अब हम समझेंगे डायग्राम की मदद से पोषक पदार्थ के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ लिखेंगे पोषक पदार्थ। यहाँ पर हम लोगों ने समझा था, एक समझा था बहुल पोषक पदार्थ। ठीक है, और हम लोगों ने एक समझा था अल्प पोषक पदार्थ। ठीक, तो समझिएगा कि हमारा बहुल पोषक पदार्थ क्या होता है और अल्प पोषक पदार्थ क्या होता है। तो हम बहुल पोषक पदार्थ को कहते हैं ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ। और जो बच्चों हमारा अल्प पोषक पदार्थ होता है, यह हमें ऊर्जा नहीं देती है, तो आप लोगों के मन में यह खटक रहा होगा, यानी सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा बहुल पोषक तत्व और अल्प पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, तो एक होता है ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ और एक क्या हमारा हो गया जो हमें ऊर्जा नहीं देती है, यानी अल्प पोषक तत्व जो होता है हमारा बच्चों ऊर्जा नहीं देती है। तो यह करती क्या है हमारे शरीर में, तो जो हमारा अल्प पोषक तत्व होता है यानी पदार्थ होता है, यह हमें रोगों से लड़ने के लिए क्या मजबूत यानी ताकतवर बनाती है ताकि हम रोग से लड़ सके। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर, तो अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे तो एक बार समझ लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ठीक उसके बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पर यह पढ़ा था कि बहुल पोषक पदार्थ में हमें क्या आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, वसा आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे अल्प पोषक पदार्थ में क्या आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, रेशेदार फल सब्जी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया यानी पोषक पदार्थ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब समझते हैं, हमने तो पोषक पदार्थ ले लिया, जैसे कहने का मतलब है कि हमने तो खाना खा लिया तो अब उसको पचाना भी होगा ना। तो अब हम चलेंगे आगे कहाँ पे, तो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया पर। ठीक है, तो समझते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसमें होता है कि जो हम भोजन करते हैं उसको पार्ट बाय पार्ट क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और पचाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है और हम समझेंगे इसके मेटाबॉलिज्म के कितने भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे समझते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं, उपापचय। उपापचय क्या है, यानी उपापचय यानी उपापचय। मेटाबॉलिज्म तो
समझते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो हमारे शरीर में होने वाली कई प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, यानी कहा जा रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, जिससे भोज्य पदार्थों का यानी जो हम भोजन करते हैं उसका क्या होता है, विघटन यानी टूटता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपापचय। क्या कहते हैं बच्चों, उपापचय कहते हैं। यानी हम इसके बारे में फिर से एक बार समझते हैं, यानी हमारे शरीर में होने वाली कई प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है बच्चों, विघटन। क्या होता है, विघटन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपापचय। उपापचय क्रिया या उपापचय प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी होने वाली कई प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों को विघटित करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उपापचय। यानी क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम उपापचय प्रक्रिया कहेंगे। उपापचय प्रक्रिया कहेंगे, उपापचय प्रक्रिया कहेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ समझा मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो समझते हैं हमारे शरीर यानी जो मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य हो चाहे कोई जीव जंतु हो, ठीक है, इन सभी के शरीर में क्या होते हैं, उपापचय प्रक्रिया यानी क्रिया होते हैं, अभिक्रिया होते हैं। तो हमारे शरीर में होने वाली कई प्रकार की जैव रासायनिक यानी बायो मॉलिक्यूल यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में बच्चों, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब यह है कि हम जो भोजन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वह क्या होता है, कहीं ना कहीं टूटता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कहाँ बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों को विघटित करके हमें ऊर्जा यानी ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए विघटित करने का मतलब है उसको तोड़ना। ठीक है, क्या करना बच्चों, उसको पार्ट बाय पार्ट यानी कण में तोड़ना। किसमें बच्चों, कण में तोड़ना, कण में तोड़ना। ऐसा नहीं कि आप लोग समझ लीजिए विघटित मतलब इसको तोड़ ताड़ के फेंक देना। ठीक है, यानी इसको समझेंगे पार्ट बाय पार्ट तोड़ना। ठीक है, तो विघटित करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उपापचय प्रक्रिया कहेंगे या क्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे विद्या मंदिर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।